हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज का टॉपिक क्या है? आज का मतलब सबसे ज़्यादा करंट में सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों के इसी टॉपिक पे है। भैया हम कब फ्लाई करेंगे? तुम कब करोगे फ्लाई? तुम्हें नहीं पता? तुमने जहाँ से एडमिशन लिया है वो नहीं बता रहे? बना दिया फुद्दू, नहीं बना दिया? वो वाली चीज़ है। तो अब तुम्हारे डाउट्स भाई हमें क्लियर करने ही पड़ेंगे कि तुम कब करोगे फ्लाई। सबसे पहला होता है प्रोसेस रजिस्ट्रेशन। तुमने रजिस्ट्रेशन कराया होगा, उसके बाद हुआ होगा तुम्हारा एंट्रेंस एग्ज़ाम। एंट्रेंस में अगर तुम पास हो गई तो भाई तुम्हारा इनविटेशन आ गया होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इनविटेशन निकालने स्टार्ट कर दिए। ऑरेनबर्ग फर्म के इनविटेशंस आ चुके हैं और उनके बैच लगभग तुम्हारा 23 सितंबर को ऑरेनबर्ग का जाएगा और मारी का आई थिंक पर्म का शायद 15 सितंबर को जाएगा। और तवेर में जो तवेर के ऑफिशियल डोमिनेटिंग कॉन्ट्रैक्टर थे, तवेर में बहुत सारी कंसल्टेंसीज काम कर रही हैं, लेकिन जो मेन वन है ना, जिसके हिसाब से पूरी यूनिवर्सिटी उनके अकॉर्डिंग चलती है, तो उनका बैच जाएगा। लगभग पहला बैच उन्हीं का जाएगा 21 अगस्त, नहीं 23 अगस्त को जाएगा। ठीक है, इसी अगस्त को। मैं स्टार्टिंग से वही बोल रहा था कि यूनिवर्सिटी और कंसल्टेंसी ऐसी चुनो जो 6 साल तक तुम्हारे साथ रहे और बहुत तगड़ी हो, कि कल को भाई इंडिया का पासपोर्ट बहुत वीक है, कोई दिक्कत हो, पुलिस कंप्लेंट हो जाए या फिर तुमसे कोई भी गलती हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारी कंसल्टेंसी संभाल ले, तुम्हारी कंसल्टेंसी के पास लॉयर वगैरह हो। तुम कहीं ना कहीं 50-60 हज़ार 70 हज़ार में तुम्हें 1 लाख में कोई करा के दे रहा है कंसल्टेंसी में, तुम मतलब 2 10 20 50 हज़ार के लोभ में भाई आके चले जाते हो। ठीक है, वो वाली चीज़ है। तो बच्चों ने यही किया अपने। कोई कंसल्टेंट 70 हज़ार में करा रहा है, कोई 90 हज़ार में करा रहा है, कोई 50 हज़ार में करा रहा है। उनके चक्कर में आके उन्होंने ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से एडमिशन नहीं लिया, एजेंट से ले लिए। अब इनके एडमिशन, कुछ बच्चों के तो एडमिशन लेटर नहीं आ रहे, कुछ के एंट्रेंस टेस्ट नहीं हो रहे। इनको ये तक पता, अब पूछ रहे हैं कि हम कब फ्लाई करेंगे। भाई तेरा बिना एंट्रेंस टेस्ट हुआ है, एंट्रेंस टेस्ट हो गया तो तेरे को यही नहीं पता तेरा इन्विटेशन कब आएगा। पूरा प्रोसेस क्या होता है? एडमिशन लेटर, एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद इन्विटेशन आएगा यूनिवर्सिटी से। उन इन्विटेशन के बाद, इन्विटेशन के बेस पे तेरा पासपोर्ट जाएगा एम्बेसी में, तेरा लगेगा वीज़ा। वीज़ा के 10-15 दिन बाद जो भी होगी तेरी फ्लाइट शेड्यूल हो जाएगी, तुम्हारा बैच शेड्यूल होगा। वीज़ा लगने के बाद जो बैच जाएगा उसके साथ तुम्हें भेज देंगे। भैया रशिया में पढ़ाई कब से स्टार्ट हो जाती है? भाई 1 सितंबर से सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो अगस्त में बच्चे फ्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं 20 अगस्त के आसपास। जो ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एडमिशन लेगा, लगभग 20-21 तक, वो 20 से 30 अगस्त के बीच में फ्लाई करने स्टार्ट हो जाएंगे उनके पहले बैच। कुछ उनके बैच 15 को भी जाएंगे, 15 सितंबर को, कुछ 30 अगस्त को, कुछ 27 अगस्त को, ऐसे करके धीरे धीरे उनके बैच जाते रहते हैं। यूनिवर्सिटी में जो सेशन काउंट होता है वो 1 सितंबर से सेशन काउंट होता है। बच्चों का मेन डाउट रहता है मेरे से, भैया हम कब फ्लाई करेंगे? यार मेरे को यही नहीं पता तुमने किस कंसल्टेंसी से एडमिशन लिया है, कब प्रोसेस कराया, तुम्हारा एंट्रेंस हुआ नहीं हुआ, इनविटेशन आया नहीं आया, वो वाली चीज़ है, तो मैं कैसे बता दूं? और मेनली तुम्हारे जो बैचेस जाते हैं ना, तुम कब डिपार्ट हो गए इंडिया से, कब डिपार्ट हो गए, वो डिपेंड करता है तुम्हारी कंसल्टेंसी पे। अगर वो वहाँ की ऑफिशियल होगी ना और तगड़ी कंसल्टेंसी होगी तो भाई तुम्हें वो सबसे पहले लेके चले जाएंगे यूनिवर्सिटी में। वो वाली चीज़ है। रशिया में बहुत मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में वो एक एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे एजेंट काम कर रहे हैं, बहुत सारी कंसल्टेंसीज काम कर रही हैं, तो तुम्हें उस कंसल्टेंसी के थ्रू जाना है जो वहाँ पे डोमिनेटिंग है। बेशक उसके चार्ज 10-20-50 हज़ार ज़्यादा हों, उसके थ्रू जाओ। एक वो वाला पॉइंट होता है। अगर तुम वहाँ के डोमिनेटिंग वन से जा रहे होगे तो तुम्हारे बैचेस बहुत जल्दी फ्लाई कर जाएंगे, तुम 15 सितंबर से पहले फ्लाई कर जाओगे। मेरे पास अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का अपडेट है जिनके बैचेस फ्लाई हो रहे हैं, वहाँ के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मेरे को अपडेट आए थे। ऑरेनबर्ग का 23 सितंबर को है, तवेर का जिसमें मैं पढ़ता हूँ उसका है 23 अगस्त को, इसी को। ठीक है, पर्म का 15 के करीब है, वो चीज़ है। और अब बच्चे क्या है, अब बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं कि भैया हमें तो उस कंसल्टेंसी ने बोला था कबाड़ दिनों में 100% एडमिशन करा देंगे। नहीं, पहले बोला था उराल में 100% करा देंगे, फिर उन्होंने बोला उराल में नहीं करा पाए, फिर बोल रहे हैं कबाड़ दिनों में करा देंगे, कबाड़ दिनों का एडमिशन लेटर तक नहीं आया। अब हमको बोल रहे हैं कि भाई समारा चले जाओ, अब हमको बोल रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न चले जाओ, हमको बोल रहे हैं नॉस्मा नॉर्थ ओसिस्टियन चले जाओ। अब क्या करें भाई? बन गए फुद्दू, नहीं बन गए? 3-4 महीने से लाइव कर रहा था मैं, ये चीज़ बक रहा था ना तुमसे। तुम भाई ये चीज़ मैं भी कर सकता था स्टार्टिंग से। तुम लोग बोल रहे थे नॉर्दर्न स्टेट, मैं खुद बोल देता था कि भाई यूनिवर्सिटी अच्छी है लेकिन इस बार वहाँ पे कोई ऑफिशियल कंसल्टेंसी काम नहीं कर रही। मेरा जवाब रहता था वहाँ पे कोई ऑफिशियल कंसल्टेंसी काम नहीं कर रही तो मत जाओ। लेकिन तुम्हें क्या लगता था, नहीं चेतन भैया तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं को बोल रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी में सीट है 250, एप्लीकेशन पहुँच गए 1000+। अब क्या होगा ये बताओ?
तुम्हारे मैक्सिमम कंसल्टेंसीज ने ये बोल के तुम्हारे एडमिशन्स उठाए कि हम 100% करा देंगे। 250 सीट है, 1000 से ऊपर एप्लीकेशन पहुंच के कैसे 100% हो जाएंगे भाई। अब जितनी भी ठीक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हो गई क्लोज धीरे धीरे, या फिर क्लोज होने के एंड पे है। अब तुमसे उन्होंने ले लिए डॉक्यूमेंट्स और तुमको फुद्दू बना के उन्होंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, 10th-12th की मार्कशीट, पासपोर्ट वगैरह, कि नहीं अब वहाँ पे यूनिवर्सिटी में वो आ रहा है, एंट्रेंस होगा, डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तुम्हारे हाथ में तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब भाई जिस यूनिवर्सिटी में वो बोलेंगे तुम्हें वहाँ पे जाना पड़ेगा। अब नॉर्दर्न स्टेट में उन्होंने अगर बोला था कि 100% एडमिशन करा देंगे, अब बोल देंगे भाई तुम्हारा एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाए तुम, ठीक है, वो वाली चीज़ है। अब फिर तुम्हें अब 2-3 यूनिवर्सिटीज़ की जिनमें वो काम करते हैं, फुद्दू टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है भाई, वहाँ पे जाना पड़ेगा, अब जाओ, ठीक है। स्टार्टिंग से बोल रहा था वो चीज़ भाई तुम्हें समझनी थी। अगर वहाँ पे कोई ऑफिशियल काम कर रहा होता ना तो मैं खुद बोलता वीडियो में कि भाई मैं वहाँ पे 100% करा दूंगा। कंसल्टेंसी जहाँ पे वो 1 लाख ले रहे हैं, 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, उनको भाई क्लियर बोलता कि 250 सीट है, कंसल्टेंसी तुम 1.5 लाख रुपए लेते हो सब बच्चों से, पर्सनली मैं बच्चे से 2 लाख दिलाऊंगा, लेकिन आप मेरे को एग्रीमेंट पे लिख के दो कि तुम 100% एडमिशन करा दोगे। जो काम होता है ना वो इस वे में होता है। कोई भी काम, एक चीज़ ध्यान रखना, फ्री में या हवाबाजी करने से, कुछ भी बोल देने से काम नहीं होता। आज की डेट में काम होता है पैसे से। भैया अब हम कब फ्लाई करेंगे भाई? जब तुम्हारा इन्विटेशन आ जाएगा, जब तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा, उसके बाद तुम फ्लाई करोगे। और ये चीज़ डिपेंड करती है टोटली तुम्हारी कंसल्टेंसी पे। तो इसके लिए भाई हमसे मत पूछो, इसके लिए तुम अपने कंसल्टेंसी पे दिमाग मारो, ठीक है। जिस एजेंट के थ्रू तुमने कराया है, तुम मतलब जिसके थ्रू कराया उससे दिमाग मारो। रियल आंसर वही दे सकता है, हमारे पास कुछ अपडेट नहीं है। तुम्हें फ्लाई करना डिपेंड करेगा तुमने एजेंट से लिया है, कंसल्टेंसी से लिया है या ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से लिया है। तुमने ऑफिशियल के थ्रू लिया होता तो अब तुम धीरे धीरे बहुत जल्दी फ्लाई कर जाते। अब क्या होगा, जो ऑफिशियल के बच्चे होंगे पहले वो फ्लाई करेंगे, फिर छोटी मोटी कंसल्टेंसीज के करेंगे, फिर एजेंट के करेंगे, वो वाली चीज़ होती है, ठीक है। चलो, अगर तुम्हारे वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो ना, तो मतलब स्क्रीन पे डबल टैप करके भाई लाइव करते करते ना आदत होगी, स्क्रीन पे डबल टैप करके स्ट्रीम लाइक कर लो। तो वीडियो तो भाई तुम्हें बताइए कैसे लाइक होगी, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हें कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में तुम कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट कर सकते हो मेरे को, या फिर मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पे गिवन होगा, मेरे को व्हाट्सअप टेक्स्ट कर सकते हो। चलो ठीक है, सो जाओ, बारात हो रही हो तो, दिन हो रही हो तो भी सो जाओ यार, क्या ही करोगे।